रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल साइंस आपको बताने के लिए कि कहाँ आप लोग जा सकते हैं. A vast field is here in the field of research. On addressing here the next Mr. Dr. Kavit S. Mehta sir as an assistant professor of biotechnology from Ganpat University. Dr. Kavit S. Mehta sir. Very good morning. Very good morning. जागो छो बता. सम्मानीय मंच राजेश जी सर, हेमराज जी सर, ऑल मैनेजमेंट ऑफ MPS महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा, सम्मानीय महेश जी शुक्ला सर एंड मेरे महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकगण एंड कलीग्स. सबसे पहले तो मैं महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और अपॉर्चुनिटी दी फॉर शेयर द सम व्यूज अबाउट रिलेटेड टू करियर गाइडेंस. थैंक यू सर. एंड प्यारे मेरे विद्यार्थी भाइयों एंड excellent also same thanks to Maharana Pratap International Academy School for providing to us excellent hospitality. Today actually I want to share some presentation and some videos too about that for career so that we can manage later on. First I would like to share views related to career guidance. कैरियर एंड कैरियर दो शब्द होते हैं. एक होता है CARER और एक होता है CARRIER. एक कैरियर जो है वो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग में काम करते हैं. और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कैरियर शब्द के लिए. CARER ये जो कैरियर है वो आपकी जिंदगी को एक मुकाम तक ले जाएगा. और आज आप जिस स्टेज पर हैं, 9th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड पे है, ये बहुत ही एक अहम जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है. एक यू टर्न होता है. एक छोटी सी गलती आपको है ना कहीं ना आपके कैरियर के डायरेक्शन को बदल सकती है और एक छोटी सी अच्छी पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी को सफलता की ओर ले जा सकती है. मैं आपको साइंस कैरियर से रिलेटेड मैं आपको शेयर करूंगा सम व्यू. अब साइंस में दो सब्जेक्ट होते हैं. एक होता है बायोलॉजी ग्रुप्स और एक है मैथमेटिक्स ग्रुप. बायोलॉजी ग्रुप्स इन गुजरात वी कॉल्ड एज ए B ग्रुप एंड मैथमेटिक्स ग्रुप वी कॉल्ड एज ए A ग्रुप. अब मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए अपॉर्चुनिटी मैथमेटिक्स शब्द आता है इसलिए हमारे दिमाग में एक ही स्टक है, दैट इज वी कैन बी मेड इंजीनियरिंग. इसके अलावा बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं. बायोलॉजी शब्द आता है इसलिए हमारे दिमाग में एक स्टक है मेडिकल लाइन. और मेडिकल और इंजीनियरिंग शब्द ये दो शब्द हम सुनते हैं इसलिए हमारे दिमाग में एक आता है कि या तो हम IIT या IIM और इस तरह से हम कोर्स को करें और उसके लिए हम मैंने आफ्टर 12 कोचिंग क्लासेस और ये सब हम स्पेंड करते हैं. और उसके लिए 90% वेदर हम क्वालिफाइड हैं या नहीं या वेदर इस भी हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पेरेंट्स. 90% और 1%. एक जिसे कहते हैं हम जुआ. एक छोटी सी स्टोरी. गोवा के कैसीनोस में हम एक नंबर जुआ का एक गेम होता है कैसीनो, वहां पे 1 नंबर लगाते हैं तो कुछ 5 लाख अमाउंट तो वो डबल हो जाते हैं 5 to 10. तो सेम थिंग वी सपोज 12th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा कैपेबल है या नहीं या उस चीज को कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम एक उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि 5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया समथिंग कोचिंग क्लासेस में इन्वेस्ट कर देते हैं कि वेदर इस भी रहना खाना और समथिंग, और वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा या नहीं. और फिर फाइनली या तो क्वालिफाइड होगा तो वो अमाउंट डबल होगी या फिर वो 5 लाख जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका या तो
वेस्ट ऑफ बजट। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, व्हेन यू सेलेक्ट योर करियर, योर इनबिल्ट एबिलिटीज, योर इनबिल्ट कॉन्फिडेंस, इनबिल्ट योर विल पावर, थिंक अबाउट दैट कि मैं इस चीज को कर पा रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर्स या मेडिकल या बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट आईआईटी और आईआईएम से कोर्स करेंगे तो ही आप सफलता के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं। आज से 20 साल पहले मैं भी आप ही की तरह यहाँ पर इसी वागड़धरा के स्कूल्स में कहीं 12th स्टैंडर्ड में था, और मैंने भी एक सपने सोचते थे कि संजो कि मैं इस, पर ऐसा नहीं है कि आप यदि बीएससी, एमएससी, कंप्यूटर साइंस और इधर आईआईटी और आईएचएम नहीं मिला है और मैंने किसी और यूनिवर्सिटी से कोर्स करूंगा तो मैं सफलता के अंजाम को नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा नहीं। आप बीएससी, एमएससी और या कोई किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी कोर्स करते हैं और सफलता के अंजाम है, लेकिन उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है स्किल्स। जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करें, आइदर वो इंजीनियरिंग बीटेक, आइदर इट मे बी कंप्यूटर साइंस, आइदर यू कैन सेलेक्ट इन बीएससी in mathematics, either it may be biotechnology, either it may be microbiology, or either it may be environmental science. You have to focus on that skills. आपके पास लेबोरेटरी स्किल्स, आपके पास इनबिल्ट थ्योरेटिकल कैपेबिलिटी क्या है, आप कि वो कैसे इंप्रूवमेंट हो गए, तो 110% आप सफलता के उस शिखर तक पहुंच सको। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में दो टाइप के कोर्स है, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स और एक होता है प्रोफेशनल डिग्रीज। प्रोफेशनल कोर्स जिसके अंदर प्रोफेशनल में बीएससी, बीसीए, बीएससी इन वेरियस डिसिप्लिन आर देयर, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एक्सेट्रा। एक होता है दूसरे सेकंड टाइप के कोर्स प्रोफेशनल डिग्री, जिसके अंदर बीटेक, बीफार्म, मेडिकल्स, ये सब कोर्स होते हैं। बीएससी और एमएससी करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो एक नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है, जैसे कि मेरे दोस्त शैलेश पाटीदार ने बताया कि CSIR से उन्होंने पीएचडी, सेंट्रल सॉल्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हम दोनों एक ही बोर्ड से सवार हुए थे, मैं भी नेट क्वालिफाइड हूँ, वो भी नेट क्वालिफाइड है। CSIR नेट की एक एग्जाम होती है जिसका ऑल ओवर इंडिया 1% रिजल्ट होता है। तो आप यदि बीएससी और एमएससी कोर्स करते हैं तो बीएससी और एमएससी आपकी जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो अभी आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसका बेसिक फंडामेंटल यदि आपका क्लियर है, बेसिक स्किल्स आपकी क्लियर है, तो वो उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। और आफ्टर दिस एग्जाम क्रैक यू कैन have to chance to complete your PhD in national level institution। उसी टाइप की एक इंजीनियरिंग की होती है गुजरात एग्जाम, जो आफ्टर 12th के बाद में होती है, और उसके अंदर यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बेस्ड ऑन द मिनिमम उसका कट ऑफ होता है 55 to 60 के आसपास, और आपको बीटेक की वेरियस कोर ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल रिवॉल्यूशन, आजकल नरेंद्र मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन करो, डिजिटल रिवॉल्यूशन, तो उससे रिलेटेड काफी कोर्सेस है। कंप्यूटर साइंस, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी आईटी कोर्सेस है,
सम ऑफ कोर्स आर गूगल सर्टिफाइड कोर्स होता है, सम ऑफ कोर्स आर IBM सर्टिफाइड कोर्स होता है, जिसमें आपकी स्किल्स के ऊपर फोकस कर, जैसा कि फर्स्ट आपको बताया स्किल्स को आप फोकस करो, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आप कोई भी स्किल्स को आप फोकस कि कंप्यूटर की स्किल्स आपकी स्ट्रांग होगी तो आप डेफिनेटली यू आर बी गेटिंग द सक्सेस इन दैट योर डिजायर गोल। बायोलॉजी में यदि आप सक्सेस हो रहे हो, यदि स्किल्स आपकी, तो you can definitely you get that. Other than medical, that is with so many these options are available in that for biology science career. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप